हेलो मैजिकल माइंड्स। तो डियर, आज हम टाइप्स ऑफ मर्जर यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि कितने टाइप्स के जो हैं वो मर्जर होते हैं, ये चीज़ हम देखने जा रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे मर्जर का मतलब आपको समझ में आ चुका है। मर्जर का मतलब मैंने आपको समझाया था कि मिनिमम 2 कंपनीज जो हैं वो डिसॉल्व हो रही है और उसके बाद डिसॉल्व होकर एक नई कंपनी जो है वो बना रही है। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ वन और मोर कंपनीज और उसके बाद जो है एक नई कंपनी जो है वो बन रही है। ये चीज़ हम ऑलरेडी जो है देख चुके हैं कि मर्जर का मतलब क्या होता है। वन बाय वन जो है हम इतने टाइप्स के जो आपको स्क्रीन में मर्जर दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर, कॉन्ग्रेट मर्जर, कॉन्जेनरिक मर्जर, रिवर्स मर्जर एंड एक्विजिशन की बात हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है? हॉरिजॉन्टल मर्जर में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि जो कंपनी है वो आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो दो कंपनीज मर्ज होने जा रही है वो सेम इंडस्ट्री की है। जो भी दो कंपनीज मर्ज होने जा रही है वो सेम इंडस्ट्री की हैं। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो आप ये बोल सकते हैं कि जो अपने ही फील्ड में एक और कंपनी को क्या है आपने बाय कर लिया। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हेल्थ केयर इंडस्ट्री है और वो एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री को ही क्या है बाय कर लेती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मर्जर। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो जो कंपनीज मर्ज होने जा रही है वो सेम इंडस्ट्री में है। नॉर्मली द मार्केट शेयर ऑफ द न्यू कंसोलिडेटेड कंपनी वुड बी लार्जर। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि जो कंपटीशन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। बिटवीन 2 कंपनीज जो कि क्या है सेम इंडस्ट्री में, उसको आप क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मर्जर। ठीक है, पर्पस क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर हम पर्पस की बात करें कि क्या क्या पर्पस हो सकता है अगर हॉरिजॉन्टल आप मर्जर कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात एक मैंने आपको पढ़ाया था सिनर्जी बेनिफिट। ठीक है, तो यहाँ पे पर्पस जो है वो आपका सिनर्जी बेनिफिट्स का ही पर्पस जो है वो होगा कि जो है कंबाइन, एक तरीके से कहा जाए जो कंबाइन बेनिफिट्स हैं वो अलग अलग जो कंपनी के बेनिफिट्स थे उनसे क्या है ज़्यादा होने चाहिए। तो पर्पस क्या हो गया यहाँ पे, सिनर्जी बेनिफिट्स। राइट, तो सिनर्जी बेनिफिट्स में मैं आपको लिख रही हूँ, इससे क्या हो जाएगा, एक तो मार्केट शेयर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, मार्केट शेयर बढ़ सकता है क्योंकि 2 कंपनी अब साथ में आ गई है। जैसे मैंने आपको आइनॉक्स और पीवीआर का एग्जाम्पल दिया था, तो वहाँ पे मार्केट शेयर जो है वो बढ़ रहा था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि कॉस्ट जो है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कॉस्ट सेविंग जो है वो हो रही है। और एक ये चीज़ हो सकती है कि नया मार्केट, क्योंकि एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ हम मिलके काम कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के मार्केट को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज, ये आपको फायदा मिल जाएगा सिनर्जी का। राइट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मर्जर। राइट, जैसे कि आपको आइनॉक्स और पीवीआर का मैंने एग्जांपल दिया, वो आपका हॉरिजॉन्टल मर्जर का ही एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, वो हेल्थ केयर कोई फर्म या कंपनी है, दूसरी हेल्थ केयर फर्म या कंपनी को बाय कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मर्जर। अब हम आ रहे हैं वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर में क्या होता है कि इंडस्ट्री तो सेम नहीं है, लेकिन इसको वर्टिकल मर्जर क्यों कहा गया, क्योंकि एक तरीके से बिजनेस है जो उसको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, आपके बिजनेस को जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, आपने उस सप्लायर के बिजनेस को ही क्या है बाय कर लिया। इसको आप कहेंगे बैकवर्ड, मतलब कि पीछे जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा था, आप मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज़ को कर रहे हो, सप्लायर आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा था, आपने सप्लायर के बिजनेस को ही बाय कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल मर्जर।
बैकवर्ड इंटीग्रेशन आप इसको कह सकते हो। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या है कि आपकी सप्लाई चेन जो थी, मतलब कि आप मैन्युफैक्चरर और आप होलसेलर को देते थे, होलसेलर रिटेलर को देता था, आपने होलसेलर का बिजनेस ही क्या कर लिया, बाय कर लिया, तो ये आपका क्या हुआ, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो वर्टिकल मर्जर दो टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो यहाँ पर कि बाइंग, अगर हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करें, बाइंग सप्लाईज ऑफ द, बाइंग सप्लाईज ऑफ द बिजनेस, अपने बिजनेस की जो सप्लाईज है वो आपने क्या कर ली, बाय कर ली। अब जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर इंडस्ट्री लो, ठीक है, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री का अगर एग्जांपल हम लें तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर जो आपका हेल्थ केयर सिस्टम है, सपोज एक हॉस्पिटल है और आपने बाय कर ली एम्बुलेंस सर्विसेज, एम्बुलेंस सर्विसेज आपने बाय कर ली, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, वर्टिकल मर्जर का एग्जाम्पल जो है हो गया, ठीक है। तो आपने अपने सर्विस सप्लायर जो एम्बुलेंस सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे थे, वही आपने उनका बिजनेस ही क्या कर लिया, बाय कर लिया। अब यहाँ पे पर्पस क्या हो सकता है, पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि पहला पर्पस तो हो सकता है आपका कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन आप इसलिए बाय कर रहे हो क्या, क्या आपका ओवरहेड्स जो है वो आपका ओवरहेड्स क्या हो सके, डाउन हो सके, ठीक है, ओवरहेड्स कॉस्ट सेविंग आप कह सकते हो, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर रहे हो कि वर्टिकल मर्जर कर रहे हो, ठीक है। या इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्या बड़े लेवल पे आप बिजनेस करने लगे हो, आपको अब आपने सप्लाई चेन आगे की क्या कर ली, फॉरवर्ड मर्जर, आपने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर लिया, सप्लाई चेन आपने बाय कर ली, तो अब आपको बहुत सारा आप सप्लाई करते हो, प्रोडक्शन करते हो, सप्लाई चेन भी आपके हाथ में, तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या है, बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये चीज आपके क्या होती है, वर्टिकल मर्जर में होती है, राइट। अब हम देखने जा रहे हैं कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में क्या होता है, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में बेसिकली अनरिलेटेड, मतलब कि ऐसी कंपनीज का मर्जर है जिनका दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है, एक दूसरे से एकदम इररिलेवेंट इंडस्ट्री है, ठीक है। अब हेल्थ केयर इंडस्ट्री अगर सपोज रेस्टोरेंट चेन का बिजनेस जो है बाय कर लो, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री और हेल्थ केयर जो आपकी हेल्थ केयर फर्म जो है, एक हॉस्पिटल वाला जो है, वो रेस्टोरेंट चेन का बिजनेस अगर बाय कर ले तो दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे कि पर्पस क्या रहता है, तो पर्पस बस आपका क्या रहेगा, एक तो डाइवर्सिफिकेशन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एकदम डाइवर्सिफिकेशन, आपने रिस्क बिल्कुल क्या कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया। क्यों, आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में कर रखा है, आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्री में कर रखा है। तो ये आपका एक कह सकते हैं कि कॉन्ग्लोमरेट मर्जर का जो है ये आपका एक पर्पस हो गया कि रिस्क आपका पूरी तरीके से क्या हो गया, डाइवर्सिफाई हो गया, राइट। तो ये चीज़ आपने देखी। अब एक टर्म यहाँ पे और आता है, वो टर्म हमारा आता है कॉन्जेनेरिक मर्जर। कॉन्जेनेरिक मर्जर में क्या होता है, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि कभी कभी इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कि कॉन्जेनेरिक मर्जर ये होता क्या है। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं कॉन्जेनेरिक मर्जर की बात करूँ तो कॉन्जेनेरिक मर्जर में जो कंपनी है वो एक ऐसी कंपनी को बाय कर रही है या एक ऐसी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है जिसकी आप कहिए बेसिक टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन प्रोसेस या मार्केट जो है वो सेम है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि बिटवीन टू कंपनीज, अभी आपको एग्जांपल भी मैं देती हूँ, ठीक है, बिटवीन टू कंपनीज जिसका कुछ ना कुछ सेम है। कैसी कंपनीज, या तो उनकी बेसिक टेक्नोलॉजी क्या है, सेम है, या तो उनकी बेसिक टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं सेम है, ठीक है, या उनके आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो है सेम है, ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस जो है सेम है, या आप कह सकते हैं कि उनका जो मार्केट है यानी कस्टमर जो है, कस्टमर या मार्केट जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है।
तो ऐसी दो कंपनीज जो है जब आपस में मर्ज होती हैं तो उसको हम कॉन्जरिंग मर्जर कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि कोई कार वाली कंपनी है, ठीक है, कोई कार मैन्युफैक्चरिंग या कार सेलिंग कंपनी है, ठीक है, कोई कार कंपनी है और वो मर्ज हो रही है कार इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी से, कार इंश्योरेंस जो प्रोवाइड करती है। तो अब एक बात बताइए, कार इंश्योरेंस कंपनी के साथ अगर मर्ज होगी तो जो कार कंपनी है और कार इंश्योरेंस कंपनी, इनके कस्टमर क्या है? सेम है। जो कार कंपनी और कार इंश्योरेंस कंपनी, इनके कस्टमर क्या है? सेम है, ठीक है। दूसरा आप एग्जाम्पल ले सकते हो, इंडिया का एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे थॉमस कुक का आपने नाम सुना होगा। थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये बेसिकली टूरिज्म की जो थी ये कंपनी जो है टूरिज्म के है, और इसका जो मर्जर है ये मर्जर हुआ स्टर्लिंग हॉलीडेज, ये मर्जर हुआ स्टर्लिंग हॉलीडेज। दोनों ही कंपनीज जो है वो टूरिज्म से रिलेटेड है। स्टर्लिंग हॉलीडेज के बेसिकली बहुत सारे रेस्टोरेंट, होटल्स, रिजॉर्ट्स हैं, ठीक है, तो इनके साथ इनका मर्जर हुआ। थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड बेसिकली वेरियस टाइप के जो टूर्स पैकेज है ये अवेलेबल करवाते थे। तो थॉमस कुक इंडिया और स्टर्लिंग हॉलीडेज के एक तरीके से देखा जाए तो मार्केट जो थी वो क्या थी? सेम थी, इंडस्ट्री सेम थी। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? मर्ज हो गए। या फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल आप ये ले सकते हैं कि जैसे अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, ठीक है, और बैंकिंग कंपनी जो है वो किसी डीमैट या ब्रोकिंग कंपनी के साथ क्या हो जाए? मर्ज हो जाए। या इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्या है? मर्ज हो जाए, ठीक है। या कोई फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के कंपनी वाले, फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है ऐसी कंपनी के साथ मर्ज हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जरिंग मर्जर बोलेंगे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो बेसिकली पर्पस क्या है? पर्पस यहाँ पे अगर हम देखें तो इनका पर्पस है कि प्रोडक्ट लाइन बढ़ जाए। आप कह सकते हो कि इनका पर्पस क्या है? पर्पस यहाँ पे ये है कि प्रोडक्ट लाइन जो है वो बढ़ जाए, न्यू प्रोडक्ट लाइन आ जाए। जैसे कि बैंक का मैंने बताया कि बैंकिंग कंपनी अगर इंश्योरेंस वालों के साथ मर्ज हो जाती है, कार कंपनी इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करने लगती है, तो प्रोडक्ट लाइन आपका क्या है? बढ़ गया। मार्केट जो है वो आपका क्या है? बढ़ जाए। मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो आपके इंक्रीज हो जाए, ठीक है। जैसे थॉमस कुक जो है स्टर्लिंग के साथ जो है मर्ज हो गई, ठीक है। या जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, या जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली जो है वो आपके पास जो है आपकी कंपनी के पास आ जाए, टेक्नोलॉजी ऑफ कंपनी जो है वो आपको मिल जाए। तो ये आपका यहाँ पे जो है पर्पस हो सकता है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कॉन्जरिंग मर्जर में, राइट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिवर्स मर्जर। अब रिवर्स मर्जर क्या होता है? रिवर्स मर्जर की अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हो कि एक छोटी कंपनी, एक स्मॉल कंपनी जो है वो एक तरीके से एक्वायर कर रही है बिग कंपनी को, इसलिए इसको यहाँ पे क्या कहते हैं? रिवर्स मर्जर कहते हैं। जनरली तो आप देखोगे कि बिग कंपनी स्मॉल कंपनी को एक्वायर करती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्मॉल कंपनी जो है वो बिग कंपनी को एक्वायर कर रही है। अब इसके रीजन, इसलिए इसका नाम क्या है? रिवर्स मर्जर। इसलिए इसका नाम क्या है? रिवर्स मर्जर। अब इसका रीजन क्या क्या हो सकता है? अगर हम रीजन की बात करें कि रीजन क्या क्या हो सकते हैं, इसके रीजंस अगर हम देखें, जो स्मॉल कंपनी है, इधर मैं लिख दे रही हूँ स्मॉल, इधर मैं लिख दे रही हूँ बिग। पहला रीजन, मे बी स्मॉल कंपनी जो है वो आपकी पब्लिक लिमिटेड हो। स्मॉल कंपनी का मतलब इसका जो कैपिटल है वो या एसेट है वो बिग कंपनी से कम है। स्मॉल कंपनी का मतलब बिग कंपनी के पास ज़्यादा एसेट है, ठीक है, लेकिन स्मॉल कंपनी के पास क्या है? कम एसेट और कम कैपिटल एम्प्लॉयड है,
ठीक है। लेकिन स्मॉल कंपनी जो है पब्लिक लिमिटेड है और बिग कंपनी क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है, राइट। अब अगर बिग कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड में अपने आप को खुद को कन्वर्ट करती है तो उसमें लीगल प्रोसेस बहुत लंबा होता है, ठीक है, बहुत सारा लीगल प्रोसेस होता है जिसके बाद ये चीज़ होती है। तो अगर इसको जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है, तो बिग लिमिटेड क्या होगी, बिग लिमिटेड को अगर स्मॉल लिमिटेड जो है बाय कर ले तो क्योंकि स्मॉल लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड है तो बिग लिमिटेड स्मॉल लिमिटेड में क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी और पब्लिक लिमिटेड बन जाएगी, ठीक है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि स्मॉल लिमिटेड जो है वो आप कह लो कि लॉस में है, ठीक है, यहाँ पे लॉस में है, और बिग लिमिटेड आपकी प्रॉफिट में, या रिवर्स कह लो, कुछ भी हो, मतलब कि लॉस वाला जो टैक्स बेनिफिट मैंने आपको बताया था बेसिकली, ठीक है, कि बिग लिमिटेड जो है ये स्मॉल लिमिटेड लॉस में और बिग लिमिटेड जो है प्रॉफिट में है, ठीक है, और बिग लिमिटेड बेसिकली जो है टैक्स बेनिफिट लेना चाह रही है, क्या लेना चाह रही है, टैक्स बेनिफिट लेना चाह रही है, ठीक है। तो दैट्स वाई जो है वो ये करती है कि टैक्स बेनिफिट लेने के लिए स्मॉल कंपनी जो है बिग लिमिटेड को जो है वो एक्वायर कर ले रही है ताकि उसके प्रॉफिट से इसका लॉस क्या हो जाए, सेट ऑफ हो जाए। इसमें एक तरीके से देखा जाए तो म्यूचुअल आप कह सकते हैं कि हाँ अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा लॉस जो है वो प्रॉफिट से जो है सेटल हो जाएगा और जो बचा हुआ लॉस है वो आगे जो है कैरी फॉरवर्ड होके सेटल हो जाएगा। तो टैक्स बेनिफिट के लिए हो सकता है, मे बी बिग कंपनी के पास लॉस हो, स्मॉल कंपनी के पास प्रॉफिट, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो लॉस और प्रॉफिट इधर उधर भी हो सकता है, तो ये रीज़न भी हो सकता है, टैक्स पर्पस के लिए भी ये लोग ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड ये चीज़ हो सकता है, जैसे कि आप बैंकिंग के भी स्टूडेंट्स हैं इसमें, ठीक है, तो आपको पता है कि बैंकिंग के लिए क्या चाहिए होता है, लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है, लाइसेंस चाहिए होता है। तो स्मॉल कंपनी के पास लाइसेंस है, ठीक है, और इन कंपनीज के पास लाइसेंस नहीं है, और लाइसेंस लेना बहुत, जैसे बैंकिंग लाइसेंस की हम बात करें, जैसे हम बैंकिंग लाइसेंस की बात करें, अब बैंकिंग लाइसेंस है सपोज, ठीक है, और सपोज एक छोटा बैंक है, जस्ट लाइक आप कह लो आरबीएल बैंक है, आरबीएल बैंक है और जो है वो बजाज फाइनेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज और बजाज फाइनेंस के पास तो बैंकिंग लाइसेंस है नहीं, आरबीएल के पास बैंकिंग लाइसेंस है, बजाज फाइनेंस जाना चाहता है बैंकिंग बिजनेस में, ठीक है, तो आरबीएल अगर बजाज फाइनेंस को बाय करे, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, तो आरबीएल के पास ऑलरेडी क्या है, बैंकिंग लाइसेंस है, बैंकिंग लाइसेंस इतना आसानी से तो मिल नहीं जाता है। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसमें जो है आप ये कह सकते हैं कि जो स्मॉल कंपनी है वो बिग कंपनी को क्या करती है, एक्वायर करती है, ठीक है, बिग कंपनी को जो है एक्वायर करती है। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण आपका रिवर्स मर्जर जो है वो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टाइप है वो आपका एक्विजिशन। एक्विजिशन वैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक्विजिशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स को बाय कर लेती है, एक कंपनी दूसरे कंपनी में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है वो बाय कर लेती है। अब यहाँ पर एग्रीमेंट के थ्रू बाय हो सकता है, बाय एन एग्रीमेंट विद मेजॉरिटी होल्डर्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, या प्राइवेट एग्रीमेंट के थ्रू जो है एक्वायरर ने जो है एक्वायर्ड कंपनी के शेयर्स जो हैं वो बाय कर लिए हैं या ओपन मार्केट से बाय कर लिए हैं, ठीक है, या कैश देकर जो है वो बाय कर लिए हैं, ठीक है, या शेयर्स के बदले शेयर्स देके जो है वो बाय कर लिए हैं, या शेयर होल्डर्स के साथ जो है बात करके बाय आउट ऑफर जो है उनको देकर जो है बाय कर लिए। तो रीजंस हो सकते हैं एक्विजिशन के जिसके कारण एक कंपनी दूसरी कंपनी के का एक तरीके से कह लो कि कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पूरा का पूरा जो है वो उठा लेती है। तो बाकी मैं आपको मर्जर और एक्विजिशन में ऑलरेडी जो है डिफरेंस बता चुकी हूँ। तो ये इतने टाइप्स के जो हैं वो मर्जर होते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।